कल हमारे बाजारों की भी ये अच्छी बात थी सर कि ग्लोबल सुस्ती कल भी छाई हुई थी, बट हमने रिलेटिवली होल्ड आउट करा इंडेक्स लेवल पर, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो बढ़िया मूव आ गई सर। 2 दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद कल अच्छा बाउंस बैक। और कल के ट्रेडिंग सेशन की बड़ी अहमियत है दीप जी, क्योंकि अहमियत इस लिहाज से कि अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते जब आपने करेक्शन की शुरुआत की थी, इनफैक्ट पिछले से पिछले हफ्ते जब आपने करेक्शन की शुरुआत की थी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन जब हमारे बाजार कमजोर होना शुरू हुए, तो कमजोरी का पहला संकेत मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 2 दिन कमजोर हुए, फिर सोमवार मंगलवार को वापस से थोड़े ठीक हुए, उसके बाद फिर 3-4 दिन पिछला हफ्ता हमने कमजोरी का निकाला है, थोड़ा सा रुकावट का निकाला है। और अगर कल के मूव को, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के मूव को देखें तो ये आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये पहला संकेत आपको दे रहा है करेक्शन पूरा होने के, पहला संकेत। अगर आज आपके लिए लिटमस टेस्ट ये है कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अगर आज एक अच्छी मजबूती के साथ फिर से बंद हो जाते हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि बाजार में बड़े और लंबे करेक्शन का इंतजार करना शायद गलती होगी। अच्छा, ये पहला संकेत यहाँ से आ रहा है। और सिर्फ मैं इस संकेत के दम पर नहीं कह रहा हूँ, इसके साथ एक और संकेत है जो आपको समझना है, क्योंकि खाली आप स्टॉक्स के मूवमेंट के साथ आप बाजार का डायरेक्शन तय नहीं कर सकते। दूसरा चीज ये है कि एफआईज और लोकल फंड्स के आंकड़े देखिए कल के सेशन में। दीप, लोकल फंड से फिर बिकवाली रोकी है, 250 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी है। एफआईज की 400 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन वायदा कारोबार के नंबर्स देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई खास बदलाव नहीं, हल्की फुल्की खरीदारी छोड़ दीजिए। 1950 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कल एफआईज ने खरीदे, तो स्टॉक स्पेसिफिक वापस से खरीदारी का संकेत आया। सो पहला कारण मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने पहला संकेत दिया है। दूसरा कारण एफआईज ने बिकवाली रोकने का दूसरा संकेत दिया है। तीसरा कारण, अगर 6 दिन से डाउ नीचे बंद हो रहा है, नैस्डैक नीचे बंद हो रहा है, तो अल्टीमेटली हेथोलॉजी के मार्केट में कितने दिन तक नीचे बंद होंगे। तो एक रिकवरी का केस अगर अमेरिका में बन जाता, तो ये 3 कारण मिलकर आपको एक बार वापस से 18,800 की तरफ या 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी को ले जा सकते हैं। ये केस बन रहा है, जो आज के लिए बहुत। आप आज ही अगर इन सब के दम पर ये सोचे कि कल परसों ही हमें लाइफ हाई बना लेना है ना, या फिर वापस हम 44,500 पहुंच रहे हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन रेंज के निचले सिरे पर जहां पर आपको पता है 18,550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 43,500 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद आपको रेंज तोड़कर नीचे जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो मिसिंग है। उल्टा रेंज के ऊपर के सिरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें वैसे जो रेंज को तोड़ के एकदम आपको मजबूत बना के एकदम लाओ 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 हो जाएगी, उसके लिए शायद 1-2 दिन वक्त लग सकता है। लेकिन घटने के लिए और रेंज टूटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब रेंज बाउंड मार्केट है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप रेंज के निचले सिरे पर पहुंचते हैं तो आपको सपोर्ट वाली खबरें चाहिए, रेंज के ऊपर वाले सिरे पर पहुंचते तो रुकने वाली खबरें चाहिए। और ये परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट है जो आपको उस तरह का संकेत दे रहा है। तो अब जब आप रेंज के निचले सिरे के आसपास हैं तो आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जो आपको जल्दी से नीचे नहीं जाने देगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। तो आई थिंक थोड़ा और ऊपर जाने की हम कोशिश करेंगे। आज का ट्रेडिंग सेशन कल के सेशन के मुकाबले में बेहतर साबित होना चाहिए। अच्छा, कल का भी बुरा नहीं था। कल इनफैक्ट हम अकेले थे जिन्होंने मजबूती दिखाने की कोशिश की दुनिया भर में। यूएस वगैरह तो खैर बात की बात है। मुझे लगता है आज थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। एक बार ऊपर के लेवल पर अगर आप फंसे हैं तो आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, हल्का होने का मौका है एक बार आपको ये बाजार देगा। तो जिनको डर लग रहा था 2 दिन से कि भाई ये तो क्या हो रहा है, बाजार तो चलना बंद कर दिया, लाइफ हाई नहीं बनेगा, टॉप बन गया है, जिनके ये ख्याल 2 दिनों में आए थे, पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में, उनके लिए एक मौका बनेगा। आप अपने ऊपर के लेवल पे हल्के भी होते रहें अगर आपको डर लगता है तो। बट बाकी रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेंड के विपरीत अच्छे लेवल पर आपको इंतजार करके ट्रेड करना है। इसलिए मैं 2 दिन से आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हर कहीं पे भी आप एंट्री करेंगे नहीं कर पाएंगे ट्रेड। कैसे करेंगे? 50-75 पॉइंट की रेंज में दिन भर निफ्टी टाइम पास करता है, 150-200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास करता है। अनलेस अंटिल आपकी एंट्री और एग्जिट एकदम परफेक्ट हो, इतने 30 मार्क का तो है नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल दोनों ही तरफ एकदम परफेक्ट कर लें तो फिर ऐसे में प्रॉफिट बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि सही लेवल पर ही लेना है या बेचना है, हड़बड़ी करनी नहीं आया लेवल छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। ट्रेड करके परेशान होके से बढ़िया होने से बढ़िया है ट्रेड नहीं करके परेशान हो। परेशानी होना है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है ना। exactly. आपने पोजीशन ले लिया, अगर आपका इंडेक्स मूव नहीं, कल देखो आप कितना 18,690 के आसपास, 18,675 के आसपास
25 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास। पूरा दिन टाइम पास। हाँ, तो ऐसे टाइम पास वाले में ये तो शुरू के आधा घंटे और आखिरी आधा घंटे को निकाल दो। हाँ, पूरा देखो दिन ये दोनों साइड के पिलर निकाल दो, बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जहाँ छोड़ के गए थे वहीं वापस आए। वैसा वैसा, इसलिए आज थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन भी हो, आज अच्छे सपोर्ट लेवल पे आपको लेना भी है, लेकिन चूंकि आज मैं मजबूत खुलने की उम्मीद कर रहा हूँ, और मुझे जो 25-30 पॉइंट दिख रहा है ऊपर, मुझे लगता है उससे ज्यादा मजबूत खुलेंगे। हम 18,750 के आसपास खुल सकते अरे हैं। मैं थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन आज देख रहा हूँ, और मुझे लगता है एक बार अगर हम 18,800 प्लस की रेंज में पहुंचते हैं अगर, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करनी है। याद रहे, बार बार हमने एक ही बात कही है दीप, 18,600-700 की रेंज में खरीदारी का मौका है, 700-800 टाइम पास की रेंज है, 800 से 900 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। तो अगर 800 से 900 आज प्रॉफिट बुकिंग रेंज में है, तो वो पुराना फॉर्मूला भूलना नहीं है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। अच्छे मार्केट में ही आप ऊपर में बेच सकते हो, खराब मार्केट में नहीं। और खराब मार्केट में ही नीचे ले सकते हो। तो 18,700 के नीचे लेना है, 18,800 के ऊपर देना है, 700-800 की रेंज में बस ऐसे देखना है, टाइम पास करना है। कल जो हुआ था, बट आप कह रहे हैं पहला संकेत ये मान सकते हैं कि करेक्शन, मैं हल्की मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा ऊपर से हल्का जो होना थोड़ा होता है। मतलब जान लौटी एक्चुअली। हाँ, कल पहला संकेत मिला है। मतलब मैं इसी ये कह सकता हूं कि रेंज आसानी से नहीं तोड़ेगा नीचे। गॉट इट। ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए अब आपको चाहिए कि एक अचानक से आज रात को डाउ 300-350 बढ़ जाए। आज नहीं, सॉरी, ना कल नहीं, अगर कल छुट्टी है तो आज नहीं, कल छुट्टी नहीं है तो आज हाँ, कल वर्किंग है तो आज। हाँ, हमारी छुट्टी वेस्ट हो, छुट्टी के चक्कर में दाव की तेजी वेस्ट ना हो जाए। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे ताजा याद रहता है। तो अगर हमारी कल छुट्टी है तो आज ना बढ़े डाउ, और परसों छुट्टी है तो आज बढ़ जाए, कल हम उसका फायदा ले लेंगे। ठीक है सर, चलिए। हमारी छुट्टी के हिसाब से तेजी हो तो बढ़िया है। हाँ, अगले दिन फिर हम भी उसका फायदा उठाएं। ओके सर, कुछ और भी चीज़ों पर बात करनी है, बट पहले एक बार आज का सेटअप समझते हैं। कुछ खास रखना है नजर में? हाँ, आज की कमेंट्री पहले मैं एक बार बता दूं आपको। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी लौटने के संकेत आए, वो थोड़े से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। एफआईज की तरफ से भी थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली धीमी की है, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी की है। लोकल फंड ने भी छोटी से 250 करोड़ की खरीदारी की है। ग्लोबल मार्केट्स अब भी सुस्ती के संकेत, लेकिन रोज कितना घटेंगे है तो तेजी के मूड में ही। निफ्टी हमारा वही फॉर्मूला बार बार रोज याद कराना इसलिए जरूरी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जब तक 18,475 के नीचे बंद ना हो निफ्टी और 43,000 के नीचे बंद ना हो बैंक निफ्टी, तब तक चिंता की बात है नहीं। जितनी चिंता आपके पास अभी है उतनी रखिए, बढ़ाइए मत। नई चिंता आपको तभी करनी जब इन दो लेवल के नीचे बंद हो। और कूद फांद कर बढ़िया डांस करने वाली तेजी आपको तभी करनी है जब निफ्टी वापस 18,900 और बैंक निफ्टी अब वापस 44,100 के ऊपर पार निकलकर टिके और बंद होता दिखे। ये दो लेवल नोट कर लीजिए, 18,900, 44,100। इसके पार निकलने पर आपको कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट फिर से मिलता हुआ नजर आएगा। गॉट इट। आज के संकेत बहुत इंटरेस्टिंग जी सर। सिर्फ एक संकेत, दो संकेत पॉजिटिव है, सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, लेकिन बाकी 4 न्यूट्रल है। नेगेटिव एक भी नहीं है। मैंने ग्लोबल नेगेटिव नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा, एक तो डाउ उतना ही बंद हुआ नीचे जितना हमें और उम्मीद थी। S&P में भी कोई खास ऐसा कमजोरी वाला सेशन नहीं रहा। रसेल 2000 फ्लैट बंद हुआ है, और उसकी भरपाई करने के लिए 50 पॉइंट ऊपर आपका डाउ फ्यूचर्स है। एसएक्स निफ्टी भी 25-30 ऊपर है, इसलिए मैंने ग्लोबल रखे न्यूट्रल। एफआईस मैंने पुतिन साहब का भी कुछ अभी नहीं, एक दिन। कौन पुतिन साहब? हाँ, बस वही ना, कौन पुतिन? वही सवाल था मेरा एक्चुअली। ग्लोबल की बात चल रही थी, भूल गए सर। मतलब कहीं कि इधर कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना। एक अब खाली पुतिन साहब ने जो कुछ शनिवार को प्रिगोजिन और उन्होंने जो किया, वो अब अखबारों में पेज भरने के लिए उन्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता, तो वहीं पर है। सोशल मीडिया पे आप कितना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो भूल चुका है, हाँ। बाजार ने भी नजरअंदाज कर दिया। तो कल ही हम न्यूट्रल हो गए थे। हाँ, लेकिन बस ये है कि वो दिल पे लेके इन बात को कुछ करना दे। यू कांट इग्नोर मी, ऐसी भी फीलिंग आ सकती है। बड़े लोगों की ये प्रॉब्लम है। हाँ, आप भले उन्हें गाली दो या प्यार करो, लेकिन उन्हें इग्नोर मत करो। राइट सर। बहुत सारे बड़े लोग ये मानते हैं गाली भी दे रहे हैं, इसका मतलब हमें याद तो कर रहे हैं ना। वैसा है दिमाग में। तो पुतिन साहब उस कैटेगरी में आते हैं, बोले मुझे याद करते रहा करो। तो अगर इग्नोर किया तो फिर वो कुछ और, इग्नोर होने के चक्कर में कुछ और कर दे तो पता नहीं। बाकी तो मार्केट के लिए तो नॉन इवेंट खत्म हो चुकी है। बढ़िया है जो किया शनिवार रविवार को किया, नहीं तो फालतू की वॉलेटिलिटी बढ़ा देते हैं। ये विक्स 11.5 वाला है, 15 कर डालते हैं बड़ा बड़ा, और कुछ होता नहीं होता है, विक्स जरूर बढ़ जाता है। एनीवे, ठीक है सर।